नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत के लिए चैप्टर नंबर 8 8वां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण, त्रि मैंने तीन, वर्ण मैंने रंग, तीन रंगों का ध्वज, ध्वज यानी झंडा। तीन त्रि तिरंगा, ध्वज मैंने झंडा, तिरंगा झंडा। आज का हमारा टॉपिक है तिरंगा झंडा, जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग है। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। केचन बालिका, केचन कुछ, बालिका बालक, काश्चन बालिकाश्च, च और काश्चन कुछ, बालिकाच बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में, ध्वज आरोहण झंडे को चढ़ाने के समारोह में, झंडा फहराने के समारोह में, सोत्साहम सजमा उत्साहम, उत्साह के साथ, जोश के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, सलभन्ति संलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसे देखिए, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, देवेश, अद्य आज स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है। एक लड़का देवेश, देवेश है, वो कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं, हमारे, विद्यालय, विद्यालय के, प्राचार्य, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराने का कार्यक्रम, झंडा फहराने की रस्म करेंगे। छात्राश्च, च और छात्रा छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात गीत, नाटक, ये सब चीजें। अंते च और अंते, अंत में, मोदकानि लड्डू, अंत में लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। ये सब कौन कह रहा है? देवेश। फिर डेविड, सूचे, हे सूची, जानासी जानती हो, तुम क्या तुम जानती हो, अस्माकम हमारा, ध्वज झंडा, कीदृश कैसा है। हे सूची, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सूची, अस्माकं हमारे, देशस्य देश के, ध्वज झंडा, त्रिवर्ण तीन रंग का, इति है ऐसा, हमारे देश का झंडा तिरंगा है ऐसा, इति ऐसा, ऐसा कौन कहती है? सूची। सूची क्या कहती है? कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? सलीम, सलीम, रुचे, हे रुचि, अयम यह, त्रिवर्ण तिरंगा, कथम क्यों है, यह तिरंगा क्यों है। त्रिवर्ण, त्रि माने तीन, वर्ण माने रंग का, यह तीन रंग का क्यों है। रुचि, अस्मिन ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः वर्णा तीन रंग सन्ति हैं, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्ण तिरंगा है, इसलिए तिरंगा है। किम क्या, तुम एतेषाम इन वर्णानाम रंगों के, नामानी नाम, जानासी जानते हो। रुचि सलीम से कहते हैं कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम, अरे, केसर वर्ण, अरे हाँ जानता हूं भाई, अरे केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः च और हरितः हरा, कहते ये त्रय तीन वर्ण रंग हैं। अरे केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। क्या कहते हैं वो? अरे केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। देवेश, अस्माकं हमारे, ध्वजे झंडे में, एते ये, त्रय तीन, वर्ण रंग, किम क्या, सूचयन्ति सूचित करते हैं, हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, अर्थात क्या बताते हैं। सलीम, सलीम, श्रीणु सुनो, केसर वर्ण केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, बहादुरी का, श्वेतः सफेद रंग, सत्यस्य सत्य का, हरितश्च च और हरा रंग, समृद्धि समृद्धि का, उन्नति का, सूचका सूचक संति है। अरे सुनो, क्या क्या, केसरिया रंग बहादुरी का, सफेद रंग सच्चाई का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची, किम क्या, एतेषाम इन वर्णानाम रंगों का,
अन्यद अपि अन्य भी महत्व है, क्या इनका कोई और भी महत्व है? डेविड क्या उत्तर दे रहा है? डेविड कह रहा है आम, हाँ, कथम, क्यों, न, नहीं, क्यों नहीं, हाँ भाई और भी है महत्व। ध्वजस्य, ध्वज के ऊपरी ऊपर स्थित ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग, जैसे ये ध्वज है तो इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया रंग। तो कहते हैं ध्वज के झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य च, और उत्साह का सूचक है। जो केसरिया रंग है जो सबसे ऊपर स्थित है वो किस किस का सूचक है? केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है, बताने वाला है। मध्य स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता का, सुचिताया च, और पवित्रता का द्योतकः प्रतीक है। और बीच में स्थित जो सफेद रंग है वो सात्विकता यानी अच्छे गुणों और पवित्रता का प्रतीक है। सुचिता मतलब पवित्रता। अध स्थित, अध नीचे स्थित, नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया धरती की, सुषमा का, सुंदरता का, उर्वरताया च, और उर्वरता का अर्थात धरती के उपजाऊपन का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है अर्थात प्रतीक है। तेजिंद्र सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में, बीच में, एकम नील वर्णम, एक नीले रंग का, चक्रम वर्तते, चक्र है, पहिया है, अर्थात एक बीच में नीले रंग का ऐसे पहिया है। सूची आम, इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? जो हमारे झंडे के बीच में जो है वो एक पहिया है उसको क्या कहते हैं? उसे अशोक चक्र कहते हैं। एतद यह प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का, प्रवर्तक है, प्रतीक है। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। प्रगति और न्याय का प्रतीक कौन है? अशोक चक्र। सारनाथ में, सारनाथ एक जगह है यूपी में, बनारस के पास एक जगह है सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है, एक स्तंभ है, एक ऐसे खंबा है, उस खंबे के ऊपर जो है ये चक्र है, उस के ऊपर ये पहिया है। तस्मात् उससे एव ही एतद यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, यह उससे ही ग्रहण किया गया है। उससे किससे? सारनाथ के अशोक स्तंभ से यह ग्रहण किया गया है। क्या? पहिया। प्रणव अस्मिन चक्रे, इस पहिए में, चतुर्विंशति 24 अरह तीलियां, इस पहिए में 24 तीलियां संति हैं, इस पहिए में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य, भारत की, संविधान सभा में, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय जो सभा थी, उस समय जो एक कमेटी थी, उसमें 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया पूरी तरह से अस्य, इसका, ध्वज से, झंडे को, स्वीकरणम जातम, स्वीकार कर लिया गया था। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। तेजिंद्र अस्माकम, हमारा, त्रिवर्ण तिरंगा, ध्वज झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनता, राष्ट्र गौरव से च, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा झंडा किसका? स्वाधीनता, यानी हम स्वाधीन है, यानी हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का, और राष्ट्र गौरव का, कि हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है, इसका प्रतीक है। अतः इसलिए एव ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर, अस्य, इसका, ध्वज से, झंडे का, उत्तोलनम, इसको फहराना, इसका उत्तोलन, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। झंडे का उत्तोलन कब होता है? झंडे को कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। कैसे? समारोह पूर्वक, समारोह बुला के एक कार्यक्रम में जो है इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जय हो तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।